सिल्वर और कॉपर तीनों एक साथ आखिर दबाव में क्यों है? जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तब सेफ हेवन कहे जाने वाले मेटल्स रफ्तार से भागने चाहिए, लेकिन मामला यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या ये किसी बड़े क्रैश का संकेत है या सिर्फ एक टेक्निकल गेम जो हर साल जनवरी में खेला जाता है? अगर आप मेटल प्राइसेस, कमोडिटीज या इन्वेस्टिंग से जुड़े हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जो दिख रहा है शायद वो पूरी कहानी नहीं है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। मेटल प्राइसेस इस वक्त प्रेशर में हैं और शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जो हालिया गिरावट दिख रही है, उसके पीछे एक बड़ा टेक्निकल रीजन बताया जा रहा है। ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की एनुअल जनवरी रीबैलेंसिंग। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रीबैलेंसिंग प्रोसेस शॉर्ट टर्म में मेटल्स की कीमतों पर साफ असर डाल सकती है। जैसे जैसे ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के रीबैलेंस डेट्स करीब आए, मेटल्स में सेलिंग प्रेशर तेज होने लगा। रीबैलेंसिंग प्रोसेस का ड्यूरेशन 8-9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक होना था और इसी विंडो में मार्केट्स में ज्यादा हलचल देखी गई। गोल्ड और सिल्वर जो हाल के महीनों में स्ट्रॉन्ग रैली दिखा चुके थे, अब पुलबैक फेज में है। गोल्ड की कीमत $4,440 प्रति ऑन्स से नीचे फिसल गई, जबकि सिल्वर $76 प्रति ऑन्स से नीचे आ गया। कॉपर में भी कमजोरी दिखी। कॉपर फ्यूचर्स करीब $5.8 पर पाउंड तक गिर गए और एलएमई पर 3 मंथ कॉपर फ्यूचर्स $13,000 के नीचे आ गए हैं, जो हाल में रिकॉर्ड हाई के आसपास थे। इसके अलावा 16 जनवरी को ट्रेडिंग एक्टिविटी भी थोड़ी थिन रह सकती है, क्योंकि जापान और चाइना जैसे मार्केट्स में छुट्टी है। अब सवाल यह है कि बीकॉम यानी कि ब्लूमबर्ग का कमोडिटी इंडेक्स रीबैलेंसिंग से मेटल्स पर इतना असर क्यों पड़ रहा है? देखिए, दरअसल ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के रूल्स के मुताबिक कोई भी सिंगल कमोडिटी इंडेक्स में 15% यानी 15% से ज्यादा वेट नहीं रख सकती। इस रूल के तहत गोल्ड की टारगेट वेटेज 14.9% पर एडजस्ट की जा रही है। पिछले एक साल में प्रेशियस मेटल्स की कीमतों में तेज बढ़त के कारण इंडेक्स को रीबैलेंस करने के लिए पैसिव फंड्स को फ्यूचर्स बेचने पड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सेलिंग पूरी तरह टेक्निकल और प्राइस इनसेंसिटिव होती है, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन पर नोटिसेबल इंपैक्ट जरूर पड़ता है। उनके मुताबिक करीब $6 से $7 बिलियन तक की गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स की सेलिंग कॉमिक्स पर देखी जा सकती है। एनालिस्ट मानते हैं कि प्रेशियस मेटल्स में मैसिव आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। अब एस्टिमेट्स के मुताबिक गोल्ड में करीब $6.8 बिलियन और सिल्वर में भी लगभग $6.8 बिलियन की सेलिंग प्रेशर बनता दिख रहा है। खास बात यह है कि सिल्वर का वेट बीकॉम में करीब 9.6% से गिरकर 1.45% तक रह सकता है, जिससे पैसिव फंड्स को बड़े पैमाने पर सिल्वर फ्यूचर्स बेचने पड़ेंगे। इससे शॉर्ट टर्म में सिल्वर प्राइसेस पर तेज डाउनवर्ड प्रेशर बन सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई डेफिसिट्स अभी भी बुलिश बताए जा रहे हैं। टीडी सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी स्ट्रैटेजिस्ट डैनियल घाली का कहना है कि आने वाले 2 हफ्तों में कॉमिक सिल्वर मार्केट के एग्रीगेट ओपन इंटरेस्ट का करीब 13% सेल किया जा सकता है, जिससे सिल्वर प्राइसेस में शार्प रिप्राइसिंग लोअर देखने को मिल सकती है। अगर ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की बात करें तो ये कमोडिटीज मार्केट का एक वाइडली ट्रैक्ड बेंचमार्क है, जिसका एस्टिमेटेड एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM करीब $108.8 बिलियन है। जनवरी 2026 से बीकॉम में 25 एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट शामिल होंगे। रीबैलेंसिंग के बाद प्रेशियस मेटल ग्रुप का वेटेज बढ़कर 18.84% यानी 18.84% हो गया, जिसमें गोल्ड का वेटेज 14.29% से बढ़कर 14.90% हुआ है। और गोल्ड अब भी इंडेक्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट भी बना हुआ है। इंडेक्स के रूल्स लिक्विडिटी और प्रोडक्शन डेटा को 2:1 रेशो में देखते हैं। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी हैं। कोई भी ग्रुप 33% यानी 33% से ज्यादा नहीं हो सकता। कोई सिंगल कमोडिटी डेरिवेटिव्स के साथ 25% 25% से ऊपर नहीं जा सकती। और कोई भी कमोडिटी 15% यानी 15% से ज्यादा और 2% से कम यानी 2% से कम वेटेज नहीं रख सकती। इन्हीं रूल्स के चलते शॉर्ट टर्म में मेटल्स में दबाव दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर पूरी तरह अलग दिखाई देगी, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर आपको किसी भी कमोडिटी में निवेश करना है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या किसी भी कमोडिटी में अपनी पूंजी लगानी है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें।